हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जब आप अपने मोबाइल को खरीदते हो, परचेस करते हो, तो आपका मोबाइल हैंग नहीं करता है। 2-3 महीना 4 महीना बहुत ही अच्छा चलता है, स्मूथली चलता है। लेकिन जब 6 महीना साल भर पुराना हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तब आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। ये क्यों? क्योंकि आप अपने मोबाइल में ऐसी कुछ एक्टिविटी कर लेते हो, कुछ ऐसी साइट पे चले जाते हो, उस साइट से वायरस लेके आ जाते हो और आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये सब करने से भी मेरे मोबाइल में हैंगिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों आज मैं वही सब बताने वाला हूं कि आपका मोबाइल हैंगिंग से कैसे बचाए। और जैसे आप नया मोबाइल लाए थे, जैसे चल रहा था आपका मोबाइल नया, उसी तरीके से दोस्तों फिर से डबल चेक कर सकते हो। मैं समझ सकता हूं जब कोई पेज पे आप जाते हो तो पेज जल्दी से ओपन नहीं होता है, कोई एप्लीकेशन में जाते हो एरर का वहां पर देखने को मिलता होगा। लेकिन दोस्तों आप घबराओ नहीं, मैं आज आपके मोबाइल को बिल्कुल पानी की तरह बना दूंगा। सिर्फ ये वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, जो भी होने वाली है 3-4 मिनट की। दोस्तों इसको देख लोगे, आपका मोबाइल नया हो जाएगा। 4 सेटिंग बताऊंगा जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए देर किस बात के दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। और अगर नहीं सही हुआ तो मुझे फिर कहना यार कि मैंने कुछ गलत सेटिंग बताया, या अगर काम कर गई सेटिंग तो थैंक्स जरूर कमेंट में लिखना दोस्तों। चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो सेटिंग है दोस्तों, हम अपनी सेटिंग में चले जाएंगे मोबाइल की। एकदम ध्यान से देखो, आराम से देखो, ठंडे दिमाग से देखो दोस्तों, कोई जल्दबाजी मत करो। और मैं जल्दबाजी में भी नहीं समझाऊंगा, आराम आराम से ही समझाऊंगा। सबसे पहले नीचे से स्क्रॉल करेंगे, ऊपर से ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहां पर देखो एक सेटिंग है लोकेशन है। लोकेशन बंद करने को नहीं बोलूंगा, घबराओ नहीं। यहां पर देखो लोकेशन पे आ गए। लोकेशन में आने के बाद 2 सेटिंग होती है जो कि हमेशा चालू ही रहती है। उससे क्या होता है, आपके मोबाइल में कोई ना कोई चीज स्कैन होते रहती है। जब भी नेटवर्क में आते हो, जब भी नेट खोलते हो, जाहिर सी बात है हम मोबाइल बड़ा चला रहे हैं, एंड्रॉइड चला रहे हैं, आईफोन चला, हमारा नेट हमेशा चालू ही रहता है। तो उसके जरिए क्या है ना कुछ स्कैनिंग होते रहती है। तो अब करना क्या है, ये देखो यहां पर लिखा है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। देखो साफ लिखा है, ये देखो दोनों हमेशा चालू रहेंगे 24 घंटा। बस इसी को बंद करना है। और जब ये बंद कर दोगे दोस्तों, दोनों आपका अगर आपका ब्लूटूथ चालू भी है और वाईफाई चालू भी है या बंद भी है तो भी यहां से चालू रहेगा। यानी वाईफाई अगर बंद है तो भी ये चालू रहेगा, ब्लूटूथ अगर बंद है तो भी यहां से चालू रहेगा, वाईफाई ब्लूटूथ। तो इसको बंद कर दो, आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ब्लूटूथ वाईफाई पे। ठीक है, ये पहली सेटिंग हो गई है, ध्यान दो। हाँ आराम से, ये पहली, उम्मीद करता हूं ये पहली सेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, घबराओ नहीं। जो आखिरी वाली है वो भी जबरदस्त है, घबराओ नहीं। यहां पर दोस्तों फिर दूसरी जो सेटिंग है हमारी, ठीक है, यहां पर हम आ गए। फिर से हम थोड़ा सा इसे करेंगे तब आपको समझ में अच्छी आएगा। पहली सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग के लिए फिर हमें सेटिंग में जाना रहेगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। शुरुआत से मैं बताऊंगा तो ठीक है। यहां पर आ गए हैं। यहां पर दोस्तों देखो एडिशनल सेटिंग है। यहां पर देखो पहली सेटिंग हो गई है, दूसरी सेटिंग की तरफ मैं जा रहा हूं। दूसरी सेटिंग के लिए यहां पर देखो डेवलपर ऑप्शन है नीचे, ध्यान से देखो। डेवलपर ऑप्शन में ऐसे तो बहुत सारी सेटिंग होती है जो मोबाइल के लिए ही होती है, बेहतर बनाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और भी बेहतर यूज कर सकते हो। डेवलपर ऑप्शन में बहुत सारी सेटिंग है, तो बहुत सारी सेटिंग को हम नहीं करने, हमें जो मेन सेटिंग है वो करना है जिससे हमारी प्रॉब्लम हैंगिंग सही हो जाए। तो अब नीचे की तरफ चले जाओ, ऊपर स्क्रॉल करते हुए। यहां पर दोस्तों नीचे एकदम आ गए। यहां पर देखो, यहां पर है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहां पर देखो लिखा है। यह बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट क्या है? यह दोस्तों जब भी आप कुछ अपने मोबाइल में कुछ करते हो, उसका एक प्रोसेस बनता है, एक बैकग्राउंड प्रोसेस बनता है, यानी पेज बनता हो के आता है कि उस पेज पे आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो जहां से आप छोड़कर आते हो। तो वही है ये चीज। तो यहां पर लिखा स्टैंडर्ड लिमिट, यानी जो भी आप करते हो वो चीज सारा कुछ स्टैंडर्ड पे सेट हो जाता है। स्टैंडर्ड लिमिट में यानी जो भी कुछ कर रहे हो, तो यहां पर स्टैंडर्ड लिमिट को हटा के नो बैकग्राउंड प्रोसेस या एट मोस्ट 1 प्रोसेस पे रख देना या 2 पे रख देना है। लेकिन सबसे बेहतरीन है कि 1 पे तुम रख दो। 1 पे रख दोगे आप लोग तो ये क्या होगा ना, जो भी आप एक्टिविटी करोगे तो सिर्फ एक ही प्रोग्रेस दिखाएगा। अब सपोज करो कि अगर मेरी खुराक 2 रोटी खाने की है और मुझे 10-20 रोटी मिल जाएगी, 50 रोटी, तो मैं कैसे खा पाऊंगा? वही हाल है कि ये बैकग्राउंड स्टैंडर्ड लिमिट पे हटाकर नो बैकग्राउंड प्रोसेस या एट मोस्ट 1 प्रोसेस पे रख देना,
ताकि आपकी कैपेसिटी लिमिट में आ जाए, अनलिमिटेड ना हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 2 सेटिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी जो सेटिंग है, तीसरी सेटिंग ये है कि यहां पर देखो, फिर से मैं काट देता हूं ताकि आपको अच्छी अच्छी समझ में आए। फिर से हम सेटिंग में चले गए, सेटिंग में चले गए। यहां पर दोस्तों आपको यहां पर एडिशनल सेटिंग आपको दिखेगा, उसी पे जाना है जिसमें डेवलपर रहता है। एक्सेसिबिलिटी देखो यहां पर है, यहां पर हम एक्सेसिबिलिटी पे आ गए। एक्सेसिबिलिटी के बाद विजन है, यहां पर ऐसे करोगे विजन आ गया। विजन के बाद थोड़ा सा नीचे करोगे तो हमेशा ये चालू होगा, ये बंद होगा, सॉरी हाँ ये बंद है ना, तो इसको चालू करके रखना ताकि रिमो एनिमेशन होगा आपके मोबाइल में। यानी जो भी कुछ आप करते हो तो उसके बाद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एनिमेशन चलता है, तो उसको हम बंद कर देंगे। आपके जो बैकग्राउंड एनिमेशन चलता है, जो भी कुछ आप प्रोसेस करते हो, जो भी कुछ करते हो गूगल पे, क्रोम पे, कहीं भी कोई भी वेबसाइट साइट पे जाकर, तो उस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एनिमेशन बन जाता है। कभी देखने को मिलता भी होगा, कभी नहीं मिलता होगा। तो हमें इसको ऑन करके, देखो हमारे में ऑफ था, तो ये रिमो एनिमेशन को दोस्तों ऑन कर देना ताकि हमारे बैकग्राउंड में कोई भी एनिमेशन ना चले। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये 3rd नंबर की सेटिंग थी। अब 4th नंबर की जो सेटिंग है दोस्तों, फिर से हम यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, रिमो एनिमेशन कर देना। यहां पर 4 नंबर की सेटिंग के लिए फिर से हम सेटिंग में आ गए। यहां पर दोस्तों फिर उसी एडिशनल सेटिंग में जाते हैं। यहां पर देखो डेवलपर ऑप्शन है, डेवलपर ऑप्शन है दोस्तों। यहां पर देखो, यहां पर लिखा है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। देखो ये ऑन है, इसको ऑफ कर देना। मैं ऑन करके रखा था ताकि आप लोग को अच्छे से और समझा सकूं। अब दोस्तों ये होता क्या है, आपके मोबाइल में जब आपका मोबाइल नया होता है तो बहुत थोड़ा सा ऐप होता है, लेकिन आपके जरूरत के हिसाब से आपकी जरूरत इतनी बढ़ जाती है कि फटाफट 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 प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते रहते हो, और वो उसका अपडेट छोटा मोटा आते रहता है हर दूसरे तीसरे दिन पे, और वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हालांकि वो ऐप आप यूज भी नहीं करते 10 से 15 दिन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपडेट होते रहता है दूसरे तीसरे दिन पे। तो देखो लिखा है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, यहां पे ओके होगा, तो ओके को बंद कर देना। हमें नहीं चाहिए, हम जो चीज यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन, उसी को हम अपडेट करेंगे। बाकी जो हमारे मोबाइल में 336 ऐप है उसको हटा देंगे। जब हमें जरूरत रहेगी हम उसको सिलेक्ट करके कर लेंगे दोस्तों। जब हमें जरूरत होगा हम सिलेक्ट करके कर लेंगे, अदरवाइज इसको बंद कर देना। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अपडेट को बंद करके जो आप यूज करते हो ऐप, वो सबका पर्सनली आप अपडेट कर सकते हो प्ले स्टोर में जाने के बाद। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मेरी ऐसी वीडियो इंफॉर्मेटिव आप तक की आराम से पहुंच जाए और आराम से इजीली आप देख सके। चलिए वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।